नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में आप सबको इंशाल्लाह पहले से पता है कि फ़ेल माजी मुकम्मल हो चुका है। और फ़ेल माजी मुकम्मल होने का मतलब ये है कि जुमला फ़ेलिया का कॉन्सेप्ट आपके सामने खूब अच्छी तरह आ चुका। न सिर्फ ये कि आपने फ़ेल माजी पढ़ा, बल्कि साथ ही साथ आपने माजी में कैसे नफ़ी का मफहूम पैदा करते हैं, माजी को कैसे में ताकीद कैसे पैदा करते हैं, इसी तरह सवालिया कैसे बनाते हैं, और फिर आखिर में आपने फ़ेल माजी मजहूल भी पढ़ लिया, जो कि मारूफ के मुकाबले में एक इस्तिलाह है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हुआ करें तो ज़रूर उसको मेंशन किया करिए। उसके दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो ये कि आप लाइव क्लास में चैट के बॉक्स में, इनबॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप यूट्यूब पर जब रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो वहाँ भी आप कमेंट में अपने डाउट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जिनका बाद में इंशाल्लाह इजाला किया जाएगा। तो आज की क्लास में जैसा कि टाइटल आप सामने देख रहे हैं, फ़ेल मुदारे, और इसको बॉद है बीच में, तो बिल्कुल ना तो जाल की आवाज़ है ना जा, बल्कि मुदारे वाद की आवाज़ निकलेगी। और ये कई बार इसका नाम इससे पहले आ चुका था, आज इंशाल्लाह आप इसे पढ़ेंगे। और ये माजी अरबी ज़बान में, जैसा कि पहले आपसे बताया जा चुका है, कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं। किसके एतबार से? ज़माने के एतबार से। मफूल के मौजूद होने और ना मौजूद होने के एतबार से भी दो किस्में हैं। वो मारूफ और मजहूल की टर्म्स आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ जो बेसिस है दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन का, वो ज़माना है। ज़माने के एतबार से फ़ेल या तो माजी होता है या मुजारे होता है। ठीक है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अरबी ज़बान में ज़माने भी दो ही हैं। नहीं, ज़माने तो वही तीन हैं जिनको आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, जिनको आप टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है। तो बस यही फ़ेल मुज़ारे आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सूरतुल आराफ की में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नतियों के शुक्रिया का जो तरीक़ा बयान किया है, वो हम सब अपने जहनों में एक बार ताज़ा कर लें उन अल्फाज को, क्योंकि आपके ग्रामर का फिर से एक माइल स्टोन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आपने अचीव किया, एक एक सेगमेंट आप मुकम्मल करके आ रहे हैं। कि पहले आपने इस्म का एक सेगमेंट मुकम्मल किया था, फिर फ़ेल में उसका फर्स्ट हाफ पढ़ चुके, फ़ेल का सेकंड हाफ पढ़ने जा रहे हैं। और ये पढ़ने के बाद तकरीबन तकरीबन समझ लिए ग्रामर हो जाती है। अब इसके बाद जितना कुछ पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, वो बेहतर इजाफा होता जाता है। लेकिन जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियादें हैं, वो कायम हो जाती हैं। यानी आप इसमें फ़ेल हर्फ तीनों से वाकिफ हो गए, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया आपने बनाना सीख लिया, बस आपको ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। अब इसके ऊपर आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। इसलिए हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करें इन अल्फाज के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। के कुल शुक्र, कुल हम्द, यानी हकीकी तारीफ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लायक ज़ेबा है, तो जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब हम कहते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, यानी वो अल्लाह की हकीकी तारीफ बयान कर रहे हैं जिसने हमें हिदायत दी इस काम की, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, और अगर उसने ही हमें यहाँ तक ना पहुँचाया होता, इस मंजिल, इस पड़ाव तक हमें नहीं पहुँचाया होता, तो हरगिज हम यहाँ पहुँचने वाले नहीं थे। अब ये जन्नती जन्नत में पहुंच कर कहें, या हम ये फ़ेल मुजारे पर पहुंच कर कहें, किसी काम को करते वक्त किसी एक
अहम मकाम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र हम इस अंदाज से करें। हमें कोई भी हिदायत मिले, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो हम उसके शुक्रिया के तौर पर इन अल्फाज के साथ अपने खुदा को, अपने रब को याद कर सकते हैं, ईमान को अपने ताज़ा कर सकते हैं, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं, उसकी तजदीद कर सकते हैं ईमान की। यानी एक तरह से फिर से हम अपने बार बार जायज़ा लेते रहा करें। और जब हम शुक्र करते हैं तो गोया कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का एतराफ़ करते हैं। और उसकी नेमत का एतराफ़ यही होता है कि हम अ, जो हमसे रिक्वायर्ड है, जो हमसे, जिस बात की हमसे एक तरह से एक्सपेक्टेशन है ये कि हम ये करेंगे, तो हम वो करने वाले बन जाएं, असल यही है। तो फ़ेल मुतारे के बारे में चलते हैं आज, और देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले मैंने आपको जब माजी मुकम्मल कर रहे थे तो आप सबको याद होगा कि एक बात कही थी मैंने कि कुछ यहाँ पर जो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने जो पढ़ी हैं वो जनरल हैं और कुछ स्पेसिफिक हैं। जनरल इन द सेंस कि वो वो उमूमी बातें हैं जिनका जिक्र फ़ेल मुजारे में भी होगा, यानी फ़ेल मुजारे के लिए भी वो एप्लीकेबल है। और स्पेसिफिक वो जो कुछ उसी के साथ खास थी, माजी के साथ खास थी, मसलन मादे की गर्दान, ठीक है, लेकिन गर्दान के अलावा कुछ टर्म्स आपने सीखे थे, समझे थे, ठीक है, वो वहां भी वैसे ही थे, यहाँ भी वैसे ही, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। बल्कि कुछ टर्म्स हम लिखेंगे और आपका जहन उन बातों की तरफ मुंतकिल होना चाहिए जो आप इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो वो कौन कौन सी टर्म्स थी, इस्तिलाहात थी, अगर आपको याद हो। मसलन मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब हम फेल पढ़ते हैं तो या इसम पढ़ते हैं तो हुरूफ मादा एक अहम ये टर्म यूज करते हैं बार बार, ठीक है। हुरूफ मादा यानी अरबी जबान में कोई भी इसम हो या कोई भी फेल हो, उसके कुछ मादा के हुरूफ होते हैं, यानी उसके कुछ रूट लेटर्स होते हैं। फिर ये हुरूफ मादा किसी खास वज़न, यानी किसी खास पैटर्न पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इस पैटर्न पर जब ये इस्तेमाल होते हैं, तो इस वज़न पर जब ये इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ये सीगे की शक्ल में हमारे सामने आते हैं, सीगा। और फिर ये तमाम के तमाम जो सीगे एक एक अपने प्रॉपर ऑर्डर में, एक अपनी प्रॉपर सीक्वेंस में जब इस्तेमाल होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इन तमाम सीगों का एक ऑर्गेनाइज्ड जो सीक्वेंस या कलेक्शन उनका जो होता है, वो फिर गर्दान कहलाता है। और इस गर्दान के लिए जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था वो तसरीफ इस्तेमाल किया था, यानी तसरीफुल फ़िल, ठीक है। तो ये वो कुछ अल्फाज हैं जो आपने कहाँ पढ़े, फ़िल माजी पढ़ते वक्त पहली बार इनसे आपका साबका पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनको भूल जाना था, नहीं, आज फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, बार बार इन अल्फाज को फिर बोला जाएगा। हाँ, मुदारे के साथ कुछ खास बातें आ जाएंगी। हुरूफ मादा यानी आप इनको रूट लेटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह वजन को एक सांचा समझ लें, डाई समझ लें, ठीक है। और सीगा यानी एक लफ्ज या जुमला जो बामाना हम बनाते हैं। तो ये एक पूरा एक पैटर्न था। फिर उसके बाद तसरीफुल फ़ेल को आप कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ आपने पढ़ा पीछे, वो माजी के ताल्लुक से फ़ेल मादी की गर्दान पड़ी। अब आज आप पढ़ेंगे मुजारे की गर्दान कैसे होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम वो बात फिर से रिपीट करेंगे कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में, वो कौन कौन सी, माजी और मुजारे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो मुदारे हैं, अब इसमें कौन से टेंस को हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पास्ट टेंस की बात हुई थी, यहाँ हम
प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। यानी जब भी कोई मुदारे का सीगा होगा तो वो हमें इन दो जमानों का मफहूम दे रहा होगा। माजी का सीगा होगा तो महज वो पास्ट की बात करेगा, पास्ट मतलब जो वक्त गुजर चुका है। मुजारे का सीगा होगा तो वो हमसे प्रेजेंट का मफहूम भी हमें देगा और फ्यूचर का मफहूम भी देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी बात हुई, हमें कोई बात अगर प्रेजेंट में करनी है तो फिर हम उसको फ्यूचर में भी बोल रहे हैं और प्रेजेंट में भी बोल रहे हैं, ये क्या बात। तो इसके लिए दो बातें समझ लें, उलझन में ना पड़े। एक तो अव्वल तो कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि ये किस टेंस की बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि जब कभी हमें ये जरूरत पड़ेगी कि भाई अब हमें मखसूस करना है, यानी हमें अपने मुजारे को किसके साथ मखसूस करना है, प्रेजेंट के साथ या फ्यूचर के साथ, तो ये मखसूस करने वाला अमल बाकायदा तौर पर किया जाएगा और इसके लिए कुछ अलामात होंगी, कुछ काम होगा, वो पूरा एक प्रोसीजर है, वो बाद के पढ़ने की चीज़ है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल पैदा हो इसलिए हमने पहले ही आपसे ये डिस्कस कर लिया कि आपका फोकस उस पर रहे जो हम बताएं, ना कि दूसरी दूसरी चीज़ें जहन में आने लगें। कोशिश मेरी यही होती, बाकी फिर भी आ सकती हैं कुछ बातें। तो फेल की ये जो क्लासिफिकेशन है ये जमाने के बुनियाद पर है, ठीक है। तो ये जमाने के बेसिस पर दो किस्में थी, एक माजी और दूसरी मुदारे। माजी यानी पास्ट और मुदारे यानी प्रेजेंट या फ्यूचर का उससे हमें मफहूम मिलेगा। हाँ, अब ये है कि किसी टेंस के साथ इसको खास कर देना, यानी जब हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई हम सिर्फ प्रेजेंट ही में बात करें, फ्यूचर में बात ना करें, तो फिर उसके लिए कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामात हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उनका बाद में डिस्कशन होगा, ठीक है। एक बात, अब चलते हैं मुजारे का। सबसे पहले देख लें कि माजी में आपने क्या कुछ पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो माजी में आपके सामने तीन पैटर्न्स चलते थे, तीन औजान चलते थे। मसलन मैं आपके सामने रूट लेटर्स ले लेता हूँ। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फेल माजी की बात कर रहा हूँ रिवीजन के तौर पर। रूट लेटर्स है मेरे सामने खा, लाम और काफ, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे सामने रूट लेटर्स हैं दाद, हा, काफ। और फिर इसी तरीके से रूट लेटर्स हैं काफ, रॉ और मीम। ये तीन सेट हमने आपके सामने तीन ये रूट लेटर्स के सेट लिख दिए। अब जरा आप अगर अपना जहन दौड़ाएं और माजी का पहला सीगा इनसे बनाएं तो आप फौरन कर देंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। ये वाला सीगा क्या बनेगा, खा लाम काफ से ये बनेगा खलका, ठीक है। अच्छा, अब बाद हा काफ से क्या बनेगा आपका ضحीका, ठीक है। काफ रा मीम से आप क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है करूमा, ठीक है, करूमा। अब यहाँ नतीजा क्या अखज हुआ, बरामद क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि जो आपका फा कलिमा है, आइन कलिमा है और लाम कलिमा है, इनकी हरकत से रिलेटेड नतीजा निकल रहा है। तो ओवरऑल बात ये समझ में आई कि यहाँ आइन कलिमा ज़बर वाला, यहाँ आइन कलिमा ज़ेर वाला और यहाँ आइन कलिमा पेश वाला। यानी ऊपर आइन आपका जो है सबसे ऊपर वो आइन मफ्तू, दूसरा वाला आइन मकसूर और तीसरा आइन मज़मूम। तो सवाल ये समझ में आ गई बात एक कि अच्छा यहाँ पर ये तीन औजान आए, वो कौन से आए, यहाँ है फ़अला और ये है फ़इला और ये है फ़उला। शुरू में हमें ये उलझन हुई थी, बल्कि हम सबके जहनों में ये सवाल पैदा हुआ था। कौन सा सवाल, कि साहब ये कौन सा तरीका है, किस उसूल की बुनियाद पर, कौन सा रूल यहाँ कार फरमा है कि हम यहाँ लाम पर जबर लगाएं, यहाँ हा पर जेर लगाएं, यहाँ रा पर पेश लगाएं, है ना। ये बहुत अहम उलझन थी। तो इसके तस्फिये के तौर पर, हल के तौर पर आपको ये बताया गया था कि असल में ये हमारे लिए उलझन का इसलिए बाइस बन रहा है, हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक गैर मुल्की ज़बान है, इसमें कोई ख़ास उसूल नहीं है
कि इन रूट लेटर्स में हम जबर लगाएंगे, इन रूट लेटर्स में हम आइन कलिमा पर जेर लगाएंगे। असल में ये अहले जबान के अपने बोलने, सुनने, लिखने, यानी अहले जबान का ही पूरा मामला था यहाँ। ठीक है, यानी जिनकी जबान है उनका मामला था कि उन्होंने भाई खलका ही बोला है। ठीक है, उन्होंने दहिका ही पढ़ा है। उन्होंने, और दूसरा ले ले, फरिहा ही पढ़ा है। तो हम कौन होते हैं उसको फराहा करने वाले? तो ये आपको ये बात फिर बाद में समझ में आ गई थी, और आप मुत्तफिक हो गए थे, मुतमईन हो गए थे, ये क्लियर हो गए, आप यूज टू हो गए। यानी फेल माजी का जो ये पूरा था कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ समरी के तौर पे अगर हम कहें तो इतना ही था। अब इसके बाद क्या था भाई? हाँ, ये पहला सीगा है, तो सीगा पहला हो गया, रूट लेटर्स भी आ गए। अब इन सीगे से, इस सीगे से हमें आगे चलना था, और फिर अपने पर्सन, नंबर और जेंडर। ठीक है, पर्सन, नंबर, जेंडर, पीएनजी, इनको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करनी है? पूरी टेबल मुकम्मल करनी है। सेकंड पर्सन है या फर्स्ट है या थर्ड है, इसी तरह नंबर सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, जेंडर मुजक्कर या मुअन्नस है। इन बातों को ज़हन में रखते हुए आपने पूरी गर्दान मुकम्मल की, 14 सीगे बनाए। फिर आप आगे बढ़े, और आपने अब ये समझा कि भाई फेल का फाइल क्या होता है। फिर फाइल कभी वो जाहिर है और कभी ज़मीर है। फिर इसी तरह बात आगे बढ़ी, फिर फाइल किस हालत में होगा? जाहिर सी बात है, आपको बताया गया कि वो मरफू होगा। फिर उसके बाद मफूल आया, मफूल को हालत नसब में रखेंगे। ठीक है, वो भी आपका जाहिर और ज़मीर की शक्ल में हो सकता है। उसके बाद बात आगे बढ़ी और वो मुताल्लिक तक पहुंची। तो इस तरीके से पूरी एक आपके सामने बड़ी सी कंस्ट्रक्शन आ गई। और आपने फिर उसके बाद ये भी सीख लिया कि साहब एक फेल माजी का एक्टिव सेंटेंस है, उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। ये पूरी कहानी जिसको पढ़ने में आपने कई सारे घंटे का काम किया, आज आपने महज 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में उन्हें रिकॉल कर लिया, और हमें उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो अपने डाउट्स जरूर मेंशन किया करें। जरूरी नहीं है कि हम हर बार नई क्लास के साथ ही, नए टॉपिक के साथ ही आए। जरूरत इस बात की है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई, तो अब आगे उम्मीद है हमारी, इसका मतलब मेरी बुनियाद, हम सबकी बुनियाद मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब आगे और उसमें चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। फेल मुदारे, ठीक, फेल मुदारे पढ़ेंगे। अब आज किसी भी टॉपिक का जब पहला दिन होता है तो बहुत ज्यादा चीजें एक साथ नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये होता है कि भाई कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो हमारा इसको लेकर के। तो सबसे पहले मुजारे को लेकर के कुछ बातें तो वैसी ही होंगी जो आपकी माजी में आई थी। मसलन मैंने बताया ना कि रूट लेटर्स होंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या होंगे? सीगा बनेगा, गर्दान बनेगी। लेकिन सवाल ये है शुरुआत कहाँ से हो? ठीक है, तो फिलहाल हम आपके सामने तीन ऐसे मतलब एक रूट लेटर्स कुछ ले रहे हैं। जैसे ले लेते हैं, अ, अभी मैंने पीछे एक लिखा हुआ है, राइट, एक सेकंड। ये देखिए, काफ रा मीम। तो आपके पास तीन औजान है। ठीक है, फ़ाउला, फ़ाइला और फ़ाला। हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर ले चलेंगे। यानी पहले हम करुमा से चलेंगे। तो करुमा के पैटर्न के आपने बाउदा भी पढ़ा था, और करुमा के पैटर्न पर आपने ज़ऊफ़ा भी पढ़ा था। ठीक, तो हम दोनों में से कुछ भी ले लें, तीनों में से कुछ भी ले लें। मसलन हम फ़ाउला के ही पैटर्न पर अभी रहेंगे, और इससे हम माजी से क्या बनाएंगे? मुजारे बनाएंगे। याद रखिएगा, मुजारे जब बनता है तो ये माजी के सीगे से बनता है मुजारे। ठीक है, तो अब आपके सामने माजी में चूंकि तीन औजान हैं, तो हमें कौन सा लेना है अभी फिलहाल? फाउला। तो फाउला के वजन पर हमारे सामने कई सारे रूट लेटर्स आ सकते हैं। मसलन बाउदा, मसलन ज़ऊफ़ा। ठीक है, या इसी तरीके से हमारे सामने करुमा, जो पीछे आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग थे, और इनको सबको मैंने अगर एक कर लिया
तो इनमें में से कोई एक को हम लेंगे, करूँगा। चलिए, तो हमने ले लिया ये बाउदा, ठीक है। तो ये बाउदा बाइन दाल, ये क्या है, माजी का सीगा है, आइन कलिमा पर पेश है, ठीक है। अब हमें इसमें मुजारे का सीगा बनाना है, पहला सीगा। बच्चे बच्चों को आप कभी, एक तरीका होता है कि समझा दीजिए कोई कॉन्सेप्ट, और अभी भी बहुत सी जगहों पर पढ़ाने का तरीका गलत है। तो वो बच्चों को क्या कराया जाता है, याद कर रटा दिया जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए जाते। कहते हैं भाई ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर रट लो। अब वो उसने रट तो लिया, लेकिन बेचारा एग्जाम में गया, खुदा न खास्ता अचानक से उसे लगा सब इरेज हो गया, उसकी मेमोरी से सब चला गया। तो बच्चा क्या कहता है, एक शुरू का वर्ड आ जाए मुझे तो मैं पूरा आंसर लिख डालूंगा। तो अब क्या मतलब हुआ, हम लोग को भी एक शुरू का आ जाए तो हम लोग पूरी गर्दान कर लें, यानी माजी में पहला सीगा किया तो पूरी गर्दान हो गई। ठीक इसी तरीके से मुजारे का भी पहला सीगा बन जाए तो इंशाल्लाह पूरी गर्दान बन जाएगी। तो सबसे पहला सबसे अहम काम अगर कुछ है मुजारे में, तो वो अलामात मुजारे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या है, अलामात मुजारे। अलामात क्या है, अलामात, अलामत की प्लूरल है, इसका सिंगुलर सिंगुलर वर्ड जो है अलामत, अलामत से बना अलामात। अलामत का मतलब होता है निशानी, सिंबल। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें वो क्लू मिलेगा जिसके जरिए हम अपने मुजारे को पहचानेंगे। यानी मुजारे का सीगा पहचान में कैसे आए, माजी के सीगे तो सब पहचान में खूब अच्छी तरह आ गए थे, समझ लिया था। तो यहाँ से हमें वो अलामात मिलेंगी मुजारे की, वो कौन सी अलामात होंगी, अब हम उनको देखते हैं कौन कौन सी होंगी। तो वो अलामात, अलामत मुजारे या से शुरू होगी और नून तक जाएगी, ध्यान रखिएगा, या से शुरू होगी और नून तक जाएगी। अब या एक अलामत है, ता एक अलामत है, राइट, अलिफ एक अलामत है, नून एक अलामत है। यानी ये सिर्फ चार अलामत हैं, इन चार के अलावा पांचवी कोई अलामत नहीं, ओनली फोर, चार अलामत हैं। यानी मुजारे के जितने भी सीगे बनेंगे, कितने बनेंगे, आंसर दीजिए मुझे, मुजारे के कितने सीगे बनेंगे, कोई जवाब दे मुझे प्लीज, रिप्लाई समवन। 14, राइट, 14 बनेंगे। ये जवाब आपको जानना नया नहीं है कुछ, क्योंकि माजी में भी 14 बने तो मुजारे में भी 14 बनेंगे। और आपको ये बात बताई इसलिए गई, मतलब जब ये बात बताई गई थी तो उस टाइम ये कहा गया था कि जितने प्रोनाउंस होते हैं जिस जबान में, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीगा कैन बी मेड। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग किससे होगी, अलामत मुजारे या से होगी, यहां से हम स्टार्ट लेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। और नून पर आकर हम एंड करेंगे। यानी कहने का मतलब है हमारे पास टोटल कितने सीगे होंगे, 14। उन 14 सीगों में हर एक सीगे में हमें कोई ना कोई अलामत मिलेगी। यानी हमारा जो सीगा स्टार्ट होगा या तो या से होगा, या ता से होगा, या अलिफ से होगा, या नून से होगा, ठीक। बाकी रूट लेटर्स बा आइन दाल रहेंगे। अब कैसे होगा वही देखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान से, कि हमारे सामने जो रूट लेटर्स हैं वो पहले हमने लिख लिए, बा लिख लिया, आइन लिख लिया, दाल लिख लिया, ठीक है। पहला सीगा हम बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, ये लिख लिया। इसको लिख लेने के बाद अब सवाल पैदा होता है कि हरकत क्या लगाई जाए इन पर। जैसे आपने जब माजी का सीगा पढ़ा था तो उसमें आपको बता दिया गया था कि भाई पहला कलिमा और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों पे जबर होगी और बीच वाला चेंज होता रहेगा, बीच वाला चेंज होता रहेगा, कभी फतहा, कभी कसरा, कभी दम्मा। यहां पर क्या होगा कि यहां पर, अब सुनते जाइए ध्यान से, कि सबसे पहले तो आप
एक अलामत मुजारे या से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? या से। हमने शुरुआत में क्या बताया? अलामत मुजारे या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आखिरी हर्फ पर पेश लगा लेंगे। ठीक है। अलामत मुजारे पर या लगा देंगे। ठीक है। और ये जो आइन कलिमा है, ये आइन कलिमा इस बात पर डिपेंड करेगा कि माजी में क्या लगा हुआ है। तो माजी में यहाँ आइन कलिमे पर अगर पेश हो, इन केस, तो आप यहाँ पर भी पेश लगाएंगे। और जो अलामत मुजारे के फौरन बाद वाला हर्फ है यानी बा, उसको साकिन कर देंगे और यहाँ पर आप लगा देंगे पेश। फिर से सुनिए। सबसे पहला काम आपने क्या किया? कुछ नया नहीं किया। जो रूट लेटर्स पता थे उनको कॉपी कर लिया। क्या है? बाइन दाल। ये किस मफहूम में आता है? बाउदा का मतलब हुआ वो दूर हुआ। वो दूर हुआ। अब ये है माजी, वो दूर हुआ। हमें इससे मुजारे बनाना है। मुजारे बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? रूट लेटर्स को कॉपी कर लेना है और फिर अलामत मुजारे या लगा लेनी। क्योंकि शुरुआत किससे लेनी है, स्टार्ट किससे लेना है? चार अलामात हैं मुजारे की, तो या से स्टार्ट करेंगे। या से स्टार्ट करेंगे तो आखिरी हर्फ पर पेश लगा लेंगे। ठीक है। और अलामत मुजारे पर या ही लगाएंगे थ्रू आउट। ठीक है। ओवरऑल, फर्स्ट टू लास्ट अलामत मुजारे हमेशा यहाँ हम लोग मारूफ पढ़ रहे हैं, जबर वाली ही होगी। ठीक है। मजहूल नहीं पढ़ रहे हैं। अब दो हरूफ अभी और बचे जिनमें हमारी अभी हरकत नहीं लगी। तो दूसरे हर्फ को साकिन कर लीजिए। और अब बचा आइन कलिमा। ये आइन कलिमा हमेशा परेशान करता है। तो याद रखिए कि जब आइन कलिमा पर पेश हो माजी में, ध्यान से सुन लीजिए, आइन कलिमा पर माजी में अगर पेश है तो मुजारे में आइन कलिमा पर आंख बंद कर पेश लगा दीजिए। तो हमारा चूंकि बाउदा का केस था, ज़ऊफा का केस है, करुमा का केस है, तो मुजारे में भी यहाँ क्या आ जाएगा? पेश लग जाएगा। नाउ द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला सीगा आपका तैयार हो गया। वो क्या बना? यब उदू। यब उदू का मतलब कोई बताएगा? यब उदू। 1 मिनट, हमने आप लोग को अनम्यूट तो किया नहीं है। 1 सेकंड। जी। यब उदू का मतलब बताइएगा, हमने आपको परमिशन दे दी है। वो दूर होगा। जी। यानी हम इसको इस तरह से बोलेंगे, वो दूर होता है या होगा। क्योंकि अभी चूंकि हमें कोई कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं है, तो जब सिंपल मुजारे होगा तो वो दो टेंसेस का मफहूम देगा। ठीक है। अब वो बात अलग है कि हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो फिर वो किसी एक के साथ खास हो जाएगा। या फिर कभी हमें कस्दन किसी एक टेंस में ही यूज करना हो, तो फिर उसके लिए कुछ और रूल्स है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहला सीगा तैयार हो गया। अब पहला अगर तैयार हो गया तो अब अपना चार्ट मुकम्मल कर लेंगे। बाउदा वो दूर हुआ। बाउद यबउदु वो दूर होता है या होगा। तो ये पहला सीगा तैयार हो गया। तो हम यहाँ पर पहला सीगा लिख लें जो आपने लिखा, तैयार किया, यबउदु। ठीक है। कैसे ये बना वो हमने आपको बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर था वो बता दिया कि ऐसे ही अलर्ट अप नहीं लिख लिया उठा करके बस। तो ये हो गया यबउदु। अब आपको ये चार्ट तो क्लियर है ही है कि भाई इसमें पर्सन क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। ये दोनों आपके कॉलम फिर भी समझ लें। ये मुजक्कर मुअन्नस थर्ड पर्सन, ये मुजक्कर मुअन्नस सेकंड पर्सन, और ये वाला कॉलम मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही कॉलम है यहाँ पर। यबउदु। अब मुसन्ना में जाए। अब यहाँ पर सब बस खाली जुगाड़ टेक्निक अपनानी है। और आपको थोड़ा सा लॉजिक हम बताएंगे, वो कोई रूल नहीं है। वो आपको हमको सबको अपने समझने के लिए वो निकाल लेना है। किसी को याद हो तो बताइए। जब यब उदानी। जी। जब उदानी। जी आनी साउंड।
जी जी, यबउदानी। अब देखिए इन्होंने, आप बता सकते हैं कि आपने यबउदानी क्यों किया? ऐसे नहीं कि याद किया था इसलिए ये बता दिया। अब मुसन्ना है, ठीक है, तो मुसन्ना की साउंड क्या? आनी। आनी। लेकिन हजरत आप यहाँ पर फेल पढ़ रहे हैं, इसम तो पढ़ नहीं रहे, तो फिर ये आनी और ऊना क्यों यहाँ ला रहे हैं? ये भी सवाल पैदा हो सकता है ना। तो इसके लिए जवाब ये है कि ये पूरी गर्दान जो है मुजारे की, ये कुछ इसम से मिलती जुलती गर्दान है। किससे मिलती जुलती गर्दान है? इसम से। जैसे आप पढ़ते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, है ना, मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना। तो ये इसम में आपने पढ़ा हुआ है। अगर वो बात याद है तो थोड़ा सा वो वाली टेक्निक को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। हूबहू वही नहीं, लेकिन हाँ वहां से हेल्प मिलेगी। तो हमने क्या किया, यब उर्दू पहला सीगा बना। अब इससे आपने दूसरा सीगा बनाना है, तो उसके लिए आनी साउंड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप मुसन्ना वाले कॉलम में हैं। तो ये हो जाएगा यब उदानी। ठीक है। तो अलामत मुजारे अभी वही है, सेम, कोई मसला नहीं। सिर्फ पहला सीगा जो था वो अहम था, वो आपने बना लिया, उसी बेस पर पैटर्न पर आगे बात चलती चली गई। अब आप बताइए, आपकी जो इसम की गर्दान होती है उसमें आप तीसरा सीगा क्या लिखते हैं भाई? मुस्लिमूना ही तो लिखते हैं, जमा का सीगा। तो यहाँ क्या कर दें? यब यब, यब उदूना। उदूना। यब उदूना, यब उदूना। स्पेलिंग सही है, यब उदूना। ठीक है, यब उदूना। ऊना साउंड आ गया। अब ये तीन आ गए, तीनों के तर्जुमा, तीनों की मीनिंग आ जानी चाहिए। पहला बना कैसे ये पता होना बहुत जरूरी है, सिर्फ याद नहीं कर लेना। यबउदू, यबउदानी, यबउदूना। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने तो अलामत मुजारे चार बताई थी, या, ता, अलिफ और नून। अभी सिर्फ एक ही यूज हो रही है, ठीक है। नून। अभी ता का यूज, ता की जरूरत नहीं पड़ी, या ही चल रही है अभी। चले, अब अगर ये बात समझ में इतनी आ गई तो अब हम चलते हैं गायब का मुअन्नस करने के लिए। तो यबउदू, यबउदानी, यबउदूना। यबउदून, यबउदू यानी वो दूर होता है या होगा। यबउदानी वो दोनों दूर होते हैं या होंगे। यबउदूना वो सब दूर होते हैं या होंगे। अच्छा, अब आए यहाँ पर। अब यहाँ क्या करें, ऐसा क्या लॉजिक समझाएं, बताएं इसके लिए। ये पहले सीगे से ही तैयार होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले सीगे में अलामत मुजारे या है, यहाँ पर अलामत मुजारे क्या हो जाएगी? ता। ता आ जाएगी। अच्छा, वो ता को भी समझ में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। माजी के आप गर्दान में जब चौथे बॉक्स पर आते थे तो ता आता था, ता साकिन। जी। तो वही ता कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ साथ में लगी हुई है, ऐसा सोच लिया करिए बस। तो ये असल में ये ता आ गई स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये अब हरकत क्या लगेंगी? वही जो पहले सीगे में लगी थी, आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर, दूसरा साकिन, और आइन कलीमा पर चूंकि पेश था माजी में, लिहाजा यहाँ पर भी पेश लग गया। तब उदू, यब उदू, तब उदू। यब उदू के मुकाबले में दूसरा सीगा जो बना वब का, वो तब उदू बना। यब उदू थर्ड पर्सन मुजक्कर वाहिद, और ये थर्ड पर्सन मुअन्नस वाहिद। तो मतलब क्या निकलेगा इसका, तब उदू का? वो दूर होती है या होगी। होगी। बस सिंपल है। अच्छा, अगर अब ये बना लिया तो आप इसके मुसन्ना कर लें आके। मुसन्ना में क्या करेंगे? जो आपने रूल ऊपर अप्लाई किया है वही यहाँ अप्लाई कर लीजिए, वही जुगाड़ लगा दिए यहाँ। उदानी। हम्म। यानी आप ये कह सकते हैं कि, एक सेकेंड, तब उदानी, तब उदू, तब उदानी, यब उदू, यब उदानी। अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह। तब उदानी यानी वो दोनों दूर होती हैं या होंगी। तो क्या अब यहाँ जो छठा बॉक्स है उसमें ये कर दिया जाए तब उदूना? नहीं। लॉजिक यही कहता है। या।
हम्म। यब उर्न उर्ना। हाँ वो तो आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, तो आपको पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो आपका रीजनिंग तो यही कहती है कि यहाँ पर इसी पैटर्न पर आ रहे हैं तो यहाँ पर अब कर दें, तब उदूना। लेकिन ये गलत हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब यहाँ पर से जरा गियर आपको चेंज करना है, कायदे से चेंज करना है। थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी तक 3 सीगे ऊपर या के थे, फिर 2 सीगे आपके ता के आए, अब फिर या आ गया वापस। ठीक है। अब आप पूछेंगे इसका रूल क्या है, तो रूल वूल कुछ नहीं है, बस आपको ही समझना है, ऐसे ही पढ़ना है। यब उद। अब ये पहले सीगे से बनेगा छठा सीगा। ये माजी में भी देखिए आप करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं असल में, कुछ आपको जुगाड़ बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लोग साइंस वगैरह के होंगे यहाँ पर, उनको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल एक होती है केमिस्ट्री में, वो बहुत से लोगों को बहुत परेशान करती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नहीं याद होती, उसको याद करने का, समझने का कुछ तरीका होता है, टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो ये यबउदु। अब अगर आप इस पहले बॉक्स से छठा सीगा बनाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है। पहले आप इसको पूरा कॉपी कर लें, यबउदु को कॉपी कर लें। देखिए मैंने फर्स्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया लाके, यही तो किया ना, यबउदु। अब आपको करना क्या है कि आखिरी हर्फ को, अब बिल्कुल वैसे ही नहीं करेंगे कॉपी, अब चेंज होगा। क्या चेंज हुआ? आखिरी हर्फ जो है यब उर्दू का, उसको साकिन कर दीजिए और नून जबर ना ले आइए। आपको पता है ये सीगा जो यहाँ बन रहा है वो मुअन्नस का है, और मुअन्नस में कहीं ना कहीं नून इन्वॉल्व होता था ना। जैसे आप पढ़ते थे ना कि अ, क्या पढ़ते थे वो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। तो कहीं ना कहीं देखिए वो नून वाला असर यहाँ भी मौजूद है, लेकिन ये सिंगल है। तो यब उदना, यब उदना। अब ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया, जो जो आपकी रिदम और साउंड थी वो बिल्कुल सब चेंज हो गई। अच्छा, ये तो हो गए आपके थर्ड पर्सन के 6 सीखे मुकम्मल। सेकंड पर्सन में आइए, फिर से एक ब्लास्ट होगा। और वो क्या होगा कि कुछ नया नहीं मिलने वाला, बल्कि एक नया सीगा आएगा, लेकिन रिपीट होगा। जो आपने थर्ड पर्सन में मुअन्नस का सीगा लिखा है ना, सेम यहाँ उठाइए और कॉपी कर दीजिए। सही कह रहे हैं। तब उदू, तब उदू। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये दोनों तो सेम है, हाउ विल वी आइडेंटिफाई। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कट, आपको पता है मतलब काटना, टू कट। ठीक है। कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। कैसे पहचानेंगे कौन सा कट कहाँ पर यूज हुआ है? ठीक है। आप कहेंगे ये हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा, तो ठीक इसी तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है और कौन सी थर्ड फॉर्म है। भाई गो, वेंट और गॉन में तो समझ में आ रहा है ना, अलग अलग हैं तीनों फॉर्म्स। तो पता चल रहा है कि भाई कौन सी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सी पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो ये बात आप यहाँ समझ रहे हैं, लेकिन कट में केस में तो नहीं पता। तो ये आप आदी हो चुके हैं। इससे पहले हाउलाई हाउलाई 3 फॉर्म्स आई थी सेम, हाजा 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 3 फॉर्म सेम आई थी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर असल में क्या होगा, सेम कॉपी हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल एज इट इज हो। कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कौन सा मुअन्नस है और कौन सा मुजक्कर है। और ये भी है देखिए, पर्सन भी चेंज हो रहा है, दिलचस्प बात। थर्ड पर्सन का ये मुअन्नस और ये सेकंड पर्सन का मुजक्कर। ठीक है। तो दोनों सेम हो गए देखने में। लेकिन अब आगे का जो पैटर्न है ना, आनी वाला, वो पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अगर इतनी बात आज समझ में आ गई तो आज के लिए यही काफी है। तब उर्दू कॉपी कर ले ये। तब, मोदा। तब उदानी। जो हमारे फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम सवाल पूछेंगे तो बताएंगे जरूर। तब उर्दू, तब उदानी। तो तब उर्दू यानी पहला हो गया, सेकंड पर्सन का सीगा। क्या मतलब हुआ? आप एक मुजक्कर दूर होते हैं या होंगे,
तब उदानी, आप दोनों मुज़क्कर दूर होते हैं या होंगे। अब एक दिलचस्प बात यह है कि अब यहां से जितने सीगे देखिए हैं सेकंड पर्सन वाले सारे सीगे ता से, ठीक है। तो या वाला काम जो है वो यहां तक फिनिश हो गया था, छठे सीगे तक। या वाले सिर्फ चार सीगे हैं, ठीक है। तो या के कितने सीगे हैं? चार। ये इस तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। ता वाले सीगे अब आगे आप देखते जाइए। दो तो ये ऊपर मैं ग्रीन से एन सर्कल कर दूं, देखिए, एक ये और एक ये दोनों देखिए ता के हैं। तो ये दो तो ता के होंगे, बाकी सेकंड पर्सन हाजिर वाले सब ता वाले होंगे। आपको पता है अंता अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुम ना, ता बहुत चलता है यहाँ, तो वो ता यहाँ है मौजूद, ठीक है। अच्छा, अब तब उदू तब उदानी तब उदूना, तब उदूना, तब उदूना। किसी को कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ गया? यब उदानू यब उदू के पैटर्न पर ये तीनों सीखे वैसे ही बन गए, यब उदू यब उदानी यब उदूना, तब उदू तब उदानी तब उदूना, राइट। अब यहां पर जरा आइए फिर, इसम वाला लॉजिक यहां लगेगा। इसम वाला लॉजिक क्या था? आप कहते थे मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, यानी ऊना जो है वो कभी ईना भी बनता था। तो यहां तब उदूना जो है वो अब ईना बनेगा, और वो क्या हो जाएगा? तब उदानी। ना 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 ना, कहाँ है तब तब उदीना। ईदीना। साकिब साहब? हाँ, तब उदीना, ठीक है। ईना साउंड, ऊना देन ईना। अच्छा, अब मुसन्ना में कोई झगड़ा नहीं है, ये आनी 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 ही रहेगा यहाँ पर फिर ये। और या का भी मसला नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना हाजिर के तमाम सीगे ता से ही होंगे। तब, एक सेकेंड, तब उदानी। अब देखिए ये भी तो सारे सीगे सेम हो पा रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तब उदानी तब उदानी तब उदानी, थर्ड टाइम बिल्कुल वैसे ही सीगा आ गया, एक जैसा। तो ये एक जैसे फिर सीगे फिर सामने आ गए। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कब हम किसको कैसा ट्रीट करेंगे, मतलब किसको क्या समझेंगे, किसको सेकंड पर्सन वाला समझेंगे, किसको थर्ड पर्सन वाला तब उदानी समझेंगे, और किसे मुजक्कर समझेंगे, किसे मुअन्नस समझेंगे। ये आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा इंशाल्लाह। तब उदीना, तब उदानी। और यहाँ पर अब ये यब उदना आ चुका है ना ऊपर छठे बॉक्स में, तो 12वें बॉक्स में, ठीक है, 12th बॉक्स तब में क्या हो जाएगा? तब उदना। जी, यब उदना की सिस्टर है तब उदना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इससे मिलाकर, तब उदना, तब उदना। अब बताइए, अब ये या का और ता का काम फिनिश। अलामत मुजारे ना, अलामत क्या थी? पहचान, मुजारे की पहचान। हमें यही पहचान इससे मिलती है कि ये मुजारे का सीगा है। अब आप कुरान करीम की तिलावत करिएगा तो इंशाल्लाह पहचानिएगा, ढूंढिएगा, कोशिश कीजिएगा। जितना समझ में आए, 1-2% समझ में आए तो क्या कम है। अच्छा देखिए यहाँ पर ता, या जो है वो अलामत मुजारे की 4 दफा आई है। ता को काउंट कर लीजिए, 6 तो सीगे ये हाजिर वाले हो गए, 2 ऊपर से, तो टोटल कितने हुए? 8। ता अलामत मुजारे 8 दफा आएगी। अब बच्चे टोटल कितने हो गए? 8 4 12, टोटल होते हैं सीगे 14। 2 सीगे बचे हैं और 2 अलामात बची हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सीगा अना वाला और एक नहनु वाला। तो एक अना के लिए अलिफ बचा है, नहनु के लिए नून बचा है, कितना आसान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब अब उदू। अब उदू, वेरी अब गुड। अब उदू। और यहाँ क्या हो जाएगा? अब उदना, सॉरी, नब उदना, नब ना ना, उदू। नब उदू, नब उदू। ये हो गया आपकी पूरी गर्दान, जिसको याद करने में कभी कभी साल हाँ साल लग जाते हैं, नहीं याद होती क्योंकि समझा नहीं गया होता है। बहरहाल ये आपका एक, और ये 1 दफा, तो टोटल आपके सीगे हो गए 14। अब वैसे अगर आप इसको याद करने के लिए हम आपको दे दें
तो यकीन मानिए नहीं याद कर पाएंगे, आंखें झिलमिलाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर ऊ, कहीं पर आ, कहीं पर आनी, कहीं पर ऊना, ये सब बड़ा मिक्सिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको समझ के पढ़ना है। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम एक आध सीगे लिखते हैं और आपसे पूछते हैं बताइए, या एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यबउदु, यबउदानी, यबउदूना, तबउदु, तबउदानी, यबउदना। जैसे ऊपर के तीन एक साथ बोले एक तरह से, उ- ठीक है, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना बोलते हैं, उस तरह बोला। और फिर फोर्थ सीगे पे आके गियर चेंज किया, या को ता में बदल दिया। दो सीगे आपने ता वाले बोले, ऊपर ही की तरह है, बस या को ता में कन्वर्ट कर दिया, तब उदू तब उदानी। फिर ज्यादा, मतलब गियर अब ज्यादा बड़ा वाला चेंज किया आपने। अब आपको बिल्कुल बहुत कुछ चेंज कर देना है, यब उदन। और उसके बाद फिर तब उदू तब उदानी, तब उदूना, तब उदीना। ये चार सीगे एक साथ बोल देने हैं। फिर तब उदानी, तब उदना, अब उदू, नब उदू। ऐसे समझ समझ के तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। चले, हम आपको रूट लेटर्स दे रहे हैं। दाद, आइन, फा। इसका माजी बनता है, आपको पता है, दऊफा। जब दऊफा बना तो इसका मतलब ये है कि आइन कलीमा पेश वाला है, लिहाजा आज जो आपने रूल पढ़ा है वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। आगे का भी हम बता ही नहीं रहे। जरा इसकी प्रैक्टिस करें। कौन आप में से दऊफा की गर्दान करेगा? या फिलहाल यही कर दीजिए जो लिखी है सामने। हिम्मत कीजिए। जी हाँ। देखिए, ये, يزوف जी जी, ठीक है। ي यदउफु। يز يزؤف जी يزؤفان जी يزؤفون जी تزؤف जी تزؤفان जी يزؤفن जी تزؤف जी تزؤفان जी تزؤفون जी تزؤفين सही है। تزؤفان हम्म, تزؤفن जी تزؤف نز نزؤف ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। बस जो प्रोनाउंसिएशन है ना वाद का, वो थोड़ा सा गलत था। बाकी आपने सही फिट कर लिया। तो अब इसी को समझ के ऐसा याद कर लेना है, लिख के देख लेना है, ताकि आपको ये गर्दान हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे यहाँ पर यदउफु, यदउफानी, यदउफूना, तदउफु, तदउफानी, यदउफना, तदउफु, तदउफानी, तदउफूना, तदउफीना, तदउफानी, तदउफना, अदउफु, नदउफु। तो अदउफु का मतलब हुआ मैं कमजोर हुआ, सॉरी मैं कमजोर होता हूँ या हूंगा। और नदउफु यानी हम सब कमजोर होते हैं या होंगे। तो ये कौन सा टेंस चल रहा है यहाँ? प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी दोनों में हम इसका कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा कुरान करीम से सोच लें दो एक। मिसाल के तौर पर आइन, बा, दाल। ठीक है। तो आप गौर करें, सूरतुल फातिहा में आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं रैंडमली ऐसे ही आपको एक सिम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ सामने। वहां पर सीगा क्या आता है? नाबुदु। अब सोचिए, जब आप इसका तर्जुमा नीचे पढ़ते थे नाबुदु, तो क्या वो पूरा जहन में ये आता था? ग्रामर का पूरा नहीं आता। तो यहाँ पर अब आप क्या है? नाबुदु यानी हम इबादत करते हैं। ठीक है, हम इबादत करेंगे। इतने का मतलब यही हुआ नाबुदु। ठीक है, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। तो नाबुदु, आबुदु, आबुदु यानी हम, अब नहीं होगा, मैं अब मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, मैं इबादत करती हूँ या करूंगी।
मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। ठीक है, इसी तरह बेशुमार ऐसे आपको सीगे मिल जाएंगे इंशाल्लाह, पहचानेंगे आप, आपको लगेगा कि हाँ आपने जो ग्रामर पढ़ी थी वो यहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात और जो दो चार एडिशनल है वो मैं बताता चलूँ, देखिए ध्यान से। देखिए, एक तो हुरूफ मादा है और दूसरे सीगे के हुरूफ हैं। दो अहम बातें हैं जिनको आपको जहन में रखना है। मसलन यहाँ पर अगर मैं पहले सीगे की बात करूं तो हुरूफ मादा कौन है? बा आइन दाल। और ये जो या है ये अलामत मुजारे है। तो ये पूरा जो सीगा है ना, यब उदू, यहाँ पर आइए, ये एक सीगे को मैं ले लेता हूं, अगर मसलन यब उदू, तो हुरूफ के एतबार से यानी इसके जो हुरूफ हैं वो हुरूफ दो तरह के हैं। वो कैसे? एक हुरूफ इसके जो है वो सीगे के हैं, और दूसरा इसके जो हुरूफ की कैटेगरी है वो क्या है? मादे के हुरूफ हैं। ठीक है, यानी मैं अगर इसको आगे पीछे कर दूं, हुरूफ मादा और सीगे के हुरूफ, वो कैसे? अब यब उर्दू को ही देख लीजिए, तो यहाँ पर ये बा आइन दाल, ये आपके क्या है? रूट लेटर्स हैं, लेकिन या एक्स्ट्रा है। तो या क्या है? वो सीगे का है। जैसे यब उदूना में तो देखिए कई सारे कई सारे लेटर्स आ गए। ये यब उदूना, अब आप यहाँ देखें, इसमें ये या और फिर उसके बाद ये वाव नून, इनको हटा दें तो बीच के ये तीन बचे आपके रूट लेटर्स। तो बाकी या वाव नून ये कौन है? ये असल में आपके सीगे के सब हुरूफ कहलाएंगे। ठीक है, रूट लेटर्स सिर्फ बाइन दाल है। इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है इस बात को समझने की। ठीक है, तो अब एक सेकंड, आज गलती मैंने ये करी कि हमारे पास स्लाइड्स फिनिश हो गई। चलिए इसको हम इरेज करके इसमें कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई और जो एक्सप्लेनेशन आई है अब तक सामने, इसको जहन में रखते हुए आपको गर्दान मुकम्मल करनी है, समझना है। एक पॉइंट हम आपको बता दें अहम, जो आज इसकी न्यू पड़ जाए और कल इंशाल्लाह इस पर बात और हो जाए। मसलन आपको अभी हमने ज़ऊफ़ा की दी ना, इसी तरह और ले लें जो बार बार आ रही है बात, करूबा। ठीक है, इसी तरह और ले लें, करूबा। इन सब में, इन दोनों में, इंक्लूडिंग ज़ऊफ़ा, ठीक है, ये सब किसके पैटर्न पर है? फाउला के पैटर्न पर। और मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि तीन पैटर्न्स हैं, तीन औजान हैं, लेकिन एक वजन पर हम फोकस कर रहे हैं, और वो कौन है? फाउला, लास्ट वाला। जो माजी में लास्ट में पढ़ा था, मुजारे में वो वो वजन पहले आ गया। अच्छा, तो जब आपको ये बात बताई जा चुकी है अच्छी तरीके से कि जब आइन कलिमा पेश वाला होगा तो मुजारे में भी आइन कलिमा पेश वाला होगा। माजी है ना ये सब, देखिए पेश है ना आइन कलीमे पर। आगे अब इसका जब हम सीगा बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? काफ रा मीम लिख ले रहे हैं। सबका मैं पहला पहला सीगा एक बार करके आपको फिर से दिखा दूं। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैं लिख ले रहा हूँ। पहला सीगा बन जाएगा, बाकी पीछे वाली पूरी बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या करना क्या होता है? आप अलामत मुजारे लगा लेते हैं सब में, या शुरुआत या से करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आखिरी हर्फ पर पेश लगा लेना है। ठीक है, जो अलामत मुजारे लगाई है उस पर आपको सब पे फतहा, पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। और दूसरा हर्फ सबका साकिन कर लेना। अब देखिए धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं ना, जब तक हरकत नहीं लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अब बचा एक हर्फ, वो बचा आइन कलिमा। उसके लिए रूल आपको ये बताया गया है, आइन कलिमा पर जब पेश हो तो हमेशा, माजी के आइन कलिमा पर पेश हो तो मुजारे के आइन कलिमा पर भी पेश होगा, लिहाजा हम यहाँ पर भी पेश लगा देंगे। इसको हमें अलग से लिख दूं ग्रीन से, देखिए अब आप इसको पढ़ सकते हैं। और वो क्या बना? यकरुमु, यकरुबु, यदउफु। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब आए आइन कलिमा पर कभी जेर भी तो आ सकता है, तब क्या करेंगे उसको भी समझते चलिए। अगर इन केस माजी में आइन कलिमा पर जेर आ जाए, तो आते ही है, जैसे फरीहा, वाहिका। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, तब फिर आपके पास मुजारे के आइन कलिमा पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, कहता है कि आइन कलिमा पर जबर ही आएगा 99.99% केसेस में। अब बचे ही क्या, 0.01। ठीक है, तो 0.01% केस में क्या होगा, जेर जेर में ही बदलेगी। ठीक है, तो वो 0.01% केस है बस। यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, वो इसकी। आइन कलिमा पर अगर जेर है तो मुजारे के आइन कलिमा पर सबर आएगा। ठीक है, ये किसकी, माजी की बात बता रहे हैं जो राइट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, दो केस हो गए। तीसरा केस समझ लीजिए, अगर माजी के आइन कलिमा पर जबर आ जाए, जैसे फताहा, ठीक है, जैसे खलका, जैसे जहाबा, नसरा, सब पे देखिए तीनों पे जबर जबर है ना, आइन कलिमा पर भी जबर है। तब पॉसिबिलिटी आपके सामने तीन तरह की होगी। जबर भी आ सकता है, आइन कलिमा पर जेर भी आ सकता है, और आइन कलिमा पे पेश भी आ सकता है। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है बहुत। अब ये सब चीजें क्या करी गई हैं, ऑब्जर्व की गई। ठीक है, और जब, जाहिर सी बात है, बहुत इस पर जो लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्रामरियंस हैं, उन लोगों ने बड़ा ध्यान दिया है, फिर एक नतीजा अखज़ किया। वो नतीजा हमारे सामने मौजूद है, हमें मसला ही नहीं है। हम इसकी एक एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इनको इरेज करते हैं इधर वालों को। चलें, अब आगे देखिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको जहन में रखिएगा हमेशा इंशाल्लाह। चलिए, इससे ज़रा एक आध एग्जाम्पल ले लिए। देखिए, आइन कलीमा पेश वाला हो तब तो बात समझ में आपको आ गई अच्छी तरह। हम्म, मसलन अगर आपके सामने, देखिए, फतहा है, बहुत मशहूर है, आप बार बार करते चले आ रहे हैं। फतहा, फतहा, फतहा से सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने माजी के तमाम इनको कॉपी कर लिया, और अब हमने अलामत मुज़ारी या लगा ली। अब हरकत लगाना शुरू करी। तो हरकत कैसे लगेंगी, आखिरी हर्फ से स्टार्ट करेंगे। आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर यानी अलामत मुज़ारे पर ज़बर, और दूसरा हर्फ जो होगा सीगे का दूसरा। याद रखिएगा, फा जो है वो मादे का तो पहला है, लेकिन सीगे का दूसरा है, क्योंकि या से काउंट हो रहा है, तो उसको साकिन कर लेंगे। अब हम सोच में पड़ गए कि क्या करें। यहाँ पर तो सब में पेश था तो पेश कर दिया। यहाँ पर हमारा आइन कलिमा क्या है, जबर वाला है। राइट, जब आइन कलिमा जबर वाला हो तो पॉसिबिलिटीज तीनों हैं। तो हमें तो नहीं कुछ पता, ना इसकी कोई टेक्निक है। तो ये यूज करते करते पता चल गया, अहले ज़बान के जरिए पता चला कि भाई वो लोग यहाँ पर फतहा का जब मुजारे बनाते हैं तो वो यफ्तहू बनता है। ठीक है, इसी तरीके से और ले लीजिए। मिसाल के तौर पर जहाबा है, जहाबा से जब वो बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाबा को कॉपी किया। मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जहाबा को कॉपी कर लिया, या अलामत मुजारे लगा ली, और फिर आखिरी पेश, पहला जबर, दूसरा साकिन, तीसरे पे रुक गया के, यानी सीगे के तीसरे पर, आइन कलिमा पर। अहले ज़बान से पूछा, उन्होंने कहा भाई जबर लगाइए, जहाबा या जहबू। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये जुल्म करना है ना, ज़लमा, उसने जुल्म किया। अब इसको भी हमने क्या करना है, मुजारे बनाना है। वही सारे स्टेप्स हैं, या अलामत मुजारे, हरकत लगाइए, आखिरी पर पेश, अलामत मुजारे पर ज़बर, साकिन, फिर यहाँ पर। अब यहाँ सवाल पैदा, यज़लमू करूँ, यज़लिमू करूँ, यज़लुमू करूँ, क्या करूँ। अहले ज़बान बताता है कि वो इसे ज़ेर देता है, ज़लमा, यज़लिमू। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जलसा, तो उसको वो यजलिसु कर देते हैं। दौरबा, उसे वो यजरिबू कर देते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे 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 आपकी वोकेबलरी में इजाफा होता जाएगा इंशाल्लाह। अब ज़रा जेर वाले देख लीजिए, दो एक एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर
सीन मीम आइन सुनने के मफहूम में आते हैं। समिया उसने सुना, आइन कलीमा जो है यहाँ पर जेर वाला है, इसका हमें माजी का सीगा बनाना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, सॉरी मुजारे का, तो पहला काम अलामत मुजारे लगा लो, या फिर क्या करूं, फिर उसके बाद अब वही काम करूं, पीछे से शुरू करूं हरकत लगाना, पेश लगाया, सबर लगाया, दूसरा साकिन किया, और जो आइन कलिमा है ना वो अब क्या हो। यहाँ आइन कलिमा, देखिए गौर से, यहाँ आइन कलिमा जेर है। मैंने क्या आपको यहाँ रूल दिया है कि आइन कलिमा जब जेर वाला हो, इस तरफ देखिए, तो फिर आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तब या तो ये यहाँ पर हम जबर लगाएंगे या फिर हम जेर लगाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लगेगा जबर, यहाँ पर भी मोस्ट में ही होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो समिआ यस्माउ, समिआ मीन्स उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या वो सुनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बेशुमार हैं, मिसाल के तौर पर शीन राबा, आप में से कौन बताएगा शीन राबा, शरीबा, इसका हमें मुजारे बनवा दीजिए। चलिए मैंने कॉपी कर लिया, क्या करूं, स्टेप्स बताइए। अलामत यशरब। अलामत मुजारे या, है ना, और फिर उसके बाद इस पे हरकत लगाई, तो ये इस तरह से कुछ बन गया यश रबू, क्योंकि 99.99% केसेस में हम आइन कलीमा पर जब जेर हो माजी में, तो मुजारे पर भी, मुजारे में हम जबर लगा देते हैं। तो शरीबा यशरबू, ठीक है, शरीबा मीन्स उसने पिया, यशरबू वो पीता है या वो पिएगा, ठीक है। इसी तरीके से रा हा मीम, रहीमा, समिया शरीबा रहीमा, सब में देखिए आइन कलीमा जेर वाला है। तो यहाँ पर हम इसका कॉपी करेंगे और चलिए डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, क्या करें अब, यरहमू। यरहमु, ठीक है। यानी ज्यादातर वही होना है ना, कहीं बिल्कुल नेग्लिजिबल बहुत कम, तो अब वो बहुत कम वाला अचानक आ भी सकता है। चलिए देख लेते हैं फिर, मिसाल के तौर पर हा सीन बा, ठीक है, हसीबा, देखिए समिया शरीबा रहीमा हसीबा, तो हमारा जो अब तक का पैटर्न है वो यही कह रहा है कि भाई ऐसे लिख दूं यह सबू, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब क्या, यहसबू। हाँ अब क्या कहा यहसबू। जाए, अब यहाँ पर अहले ज़बान का ही दखल है, हम लोग का कोई मामला नहीं है, हम लोग उनके ताबे हैं, लिहाजा वो कहते हैं हम इसे यहसिबू पढ़ेंगे, वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। हमने कहा ठीक है भाई, हसीबा यहसिबू, हसीबा मीन्स उसने गुमान किया, यहसिबू वो गुमान करता है या वो गुमान करेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ आपके सामने आ रहा है ये बहुत अहम रूल्स हैं, ये वैसे ही हैं जैसे 2+2 2+2 = 4, ये वो रूल्स हैं, ये रोज रोज नहीं बदलेंगे, स्टैटिक है ये, ठीक है। और ये आगे तक इस्तेमाल होते चले जाएंगे। हाँ, कुछ औजान नए आएंगे, कुछ चीजें नहीं आएंगी, लेकिन कुछ लेकिन क्या होगा, कुछ नए अबवाब आएंगे, आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, वो बेस है जो हमेशा काम आने वाली चीजें, जैसे आपने कभी कोई बुनियादी चीजें पढ़ी होती हैं किसी जबान से रिलेटेड, ठीक है, तो ये वो चीजें। बहरहाल ये इतना हो गया। एक हम और लिखते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं एक दौद रा और बा, तो बताइएगा दौद रा बा क्या होता है, ज़राबा होता है या दरिबा, दौराबा, ठीक है। इससे हम मुजारे बनाएंगे, तो पहले हमने इसको कॉपी किया, हाँ, अलामत मुजारे या लगा ली, ठीक है? पहले सीगे में या से ही स्टार्ट करते हैं, अब उसके बाद हरकत लगाएंगे, तो इतना काम तो कर लेंगे, सब में कॉमन है इतना काम। आइन कलीमा पर पूछना है, यहाँ पर जबर आ रहा है, तो आइन कलीमा पर जब जबर आता है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, हमारे पास इसके तीन इम्कानात हैं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर करेंगे यद रिबू, वरबा उसने मारा, यद रिबू वो मारता है या वो मारेगा,
अब आप सबका काम क्या है? होमवर्क। होमवर्क ये है कि जितनी भी ये सामने एक स्क्रीन पर आपको देखिए वोकैबुलरी मिली, काउंट करें, बहुत सारे अल्फाज मिल गए, बल्कि जुमले मिल गए, जितने भी हैं इन सब से मुजारे की पूरी गर्दान करके, एक गर्दान आपके सामने है ही है पूरी रेडीमेड, अब उसको सामने रखते हुए इन सब को पढ़िए। मसलन मैं एक बार पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। आपके सामने मैं मिसाल के तौर पर मैं एक एक पढ़ देता हूँ इससे। यफ्तहू से पढ़ता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्तहू, तफ्तहानी, यफ्तहना। अब देखिए गियर चेंज हुआ है। यफ्तहना, तफ्तहू, तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ्तहना, अफ्तहू, नफ्तहू, अफ्तहू। ठीक है? मैं खोलता हूँ या मैं खोलूंगा। नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इधर आइए जरा। शरीबा, यशरबू, तो यशरबू, यशरबानी, यशरबूना, तशरबू, तशरबानी, यशरबना, तशरबू, तशरबानी, तशरबूना, तशरबीना, तशरबानी, तशरबना। ठीक है? और फिर उसके बाद अशरबू, नशरबू। ये हम आपसे सबसे सुनेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है? अगली क्लास में आप सबको ये सुनाना होगा इंशाल्लाह, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।